बनाल के कह रहे हैं कि हमारे वकार यहाँ सजाद आगे हैं, क्या चक्कर है? बताइए कि क्या लगता है इस बार यहाँ से जो है किसकी जो है किसके सर पे जो है जीत का सहरा सजेगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ की जनता है? क्या नाम बताइए? शमसुद्दीन वानी। जी, बताइए कि हम 20,000 की लीड से जीतेंगे कम से कम इस सीट पे। यहाँ पे हमारा कोई नहीं है हमारे मुकाबले में खड़ा। इस समय जो गुल बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे आप सपोर्ट करें, जाहिर सी बात है कांग्रेस का मैंने बैच देखा तो आप सपोर्ट करेंगे वकार रसूल को, वकार रसूल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वकार रसूल हो उस पार बनाल से अपने बंदे को सपोर्ट करते नहीं है, वकार रसूल से इतनी मोहब्बत क्यों? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खान मीठे लोग। तो दर्शकों, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एक नए कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, जिसमें हम लेते हैं रिएक्शन वीडियोस जनता से, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, तो उनसे जो है उन्होंने ही जनादेश देना है। जिस तरह से आपको पता ही है कि इलेक्शन का दौर जो है जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन का जो है काफ़ी हलचल मच चुकी है। तो हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय निवासी, हम इस समय बात करेंगे गुल बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं। बताइए कि क्या लगता है इस बार यहाँ से जो है किसकी जो है किसके सर पे जो है जीत का सहरा सजेगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ की जनता है? हमारे हिसाब से अभी तो यहाँ जो चल रहा है, इंशाल्लाह यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, जो कि हमारे बनाल के कैंडिडेट है सजाद शाहीन साहब। हम उसको इंशाल्लाह यहाँ से जीत के भेजेंगे। जी, सजाद शाहीन आपके कैंडिडेट है। आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से हावी है, राहुल गांधी जी की भी यहाँ पे रैली है, उससे जो है क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लोगों ने जिस कैंडिडेट को चुना है, लोग कैंडिडेट को चुनते हैं ना कि राहुल गांधी साहब को, क्योंकि लोगों ने कैंडिडेट को वोट देना है, जो आगे होगा उसी को वोट देना है। हमारा जो, मैं अपनी बात करूंगा, हमने जो हमारी यहाँ जनता है, हमने यहाँ से डीडीसी इलेक्शन जीता है 95% से, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से सजाद शाहीन साहब को बड़ी लीड देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चाचा कुछ बोलोगे? तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं। जिस तरह से आपको पता ही है चुनावी घमसान मचा हुआ है, तो अब सीधा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि कौन है यहाँ से, भाई सच सच बताना कि कौन यहाँ से आगे है, कौन पीछे है? यहाँ से तो हमारे इम्तियाज़ अहमद खान साहब इस टाइम आगे हैं। अच्छा, इम्तियाज़ खान आगे हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोकल, लेकिन बनाल के कह रहे हैं कि हमारे वकार यहाँ सजाद आगे हैं, क्या चक्कर है? बिल्कुल, देखें जी, जो यहाँ पर लोकल जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मतलब दूर संगलदान के अंदर, यहाँ का 90% वोट जो है वो खान साहब के साथ है। अच्छा, खान साहब PDP के जो है यहाँ से, तो क्यों ऐसा क्या काम किया आपके लिए? क्योंकि देखो, खान साहब एक ईमानदार लीडर हैं और बहुत मतलब लोगों की समस्याओं को समझते हैं, लोगों की मतलब बातों को समझते हैं, जो भी उनके सामने मसले मसाइल रखे जाते हैं उन चीज़ों को वो समझते हैं, और बाद में भी इलेक्शन के बाद भी वो ग्राउंड लेवल पे दिखते हैं। क्योंकि आम तो ऐसा होता है कि देखें, कोई भी जो नेता है इलेक्शन जीतने के बाद वो नज़र नहीं आता है, लेकिन खान साहब एक ग्राउंड किस्म के इंसान हैं। और हमारे राहुल गांधी साहब इस टाइम पे राहुल गांधी जस्ट अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। संगलदान के अंदर पहुँच चुके हैं। जी और जी, देखें, बहुत बढ़िया लीडर है राहुल गांधी साहब, आने वाले प्राइम मिनिस्टर हमारे इंशाल्लाह, और नेशनल असेंबली में हमारे कांग्रेस के साथ हैं। इस समय जो गुल बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे आप सपोर्ट करें, जाहिर सी बात है कांग्रेस का मैंने बैच देखा तो आप सपोर्ट करेंगे वकार रसूल को, वकार रसूल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वकार रसूल हो उस पार बनाल से अपने बंदे को सपोर्ट करते नहीं है, वकार रसूल से इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए, वकार रसूल आज का सियासतदान नहीं है। वकार रसूल पिछले 2 बार रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली में रहा है, वहाँ मंत्री रहा है। कुछ लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या नंबर से? बहुत बड़ा सियासतदान है, और वकार रसूल ने बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पुरानी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ में डेवलपमेंट जो की है, उस डेवलपमेंट की तर्ज पर हम वकार रसूल वानी साहब के साथ में हैं, और इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट जो है वो इंशाल्लाह गूल में शुरू हो जाएगी, संगलदान में शुरू हो जाएगी, वो बेरोज़गारी आस्ता आस्ता यहाँ भी ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। मतलब आपका कहना है कि बनहाल कुछ हो गया, गुल में अभी बाकी, गुल को इग्नोर किया गया है? नहीं, गोल को इग्नोर यहाँ की लीडरशिप ने किया, बाकी नहीं हुआ। यहाँ की लीडरशिप से जो थी, मकामी लीडरशिप थी वो। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि गोल में डेवलपमेंट नहीं हुई है,
ट्रेनें यहाँ पहुँची, सब कुछ यहाँ पहुँचा है, लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा कि गोल को इग्नोर किया गया, पहले भी तो आपके यहाँ पे मंत्री रह चुकी है। देखिए 10 साल पहले की बात है जी। अब 10 सालों में जो नौजवान उस वक्त 30 साल का था, PhD करके था, वो क्या बोलते हैं BTech MTech करके था, वो सोच रहा था मुझे रोजगार लगेगा। उसके बाद 2014 के बाद जो तबाही हुई है, उस तबाही की भरपाई करने के लिए हम 2024 में निकले हैं। पहले जो यहाँ MLA थे उन्होंने अच्छा काम किया गोल के लिए, अरनास के लिए, जितना उनसे हो सका उन्होंने अच्छी मेहनत की यहाँ पे, और वो तब MLA बनते थे। दूसरी बात जो है, अब जो ट्रेनें जो आप बता रहे हैं यहाँ से ट्रेनें चल रही हैं, ये उस वक्त की कांग्रेस की मरकजी सरकार की देन थी कि जिन्होंने यहाँ एक लाइन खींची, इस पर ट्रेन चलेगी। अब इन्होंने 10 साल में क्या किया इस पे। मैं आपको ये कहूँगा कि इस सीट पे हमारा किसी के साथ हम 20,000 की लीड से जीतेंगे कम से कम इस सीट पे। यहाँ पे हमारा कोई नहीं है हमारे मुकाबले में खड़ा। यानी कि इतना बड़ा यानी कि कोई मुकाबले में ही नहीं खड़ा है। ये तो जनता ने देख ही लिया होगा आज, और आप भी शायद प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपने लोगों की गैदरिंग देखी और पूरे जोश के साथ राहुल जी का स्वागत किया लोगों ने। तो हमारा यहाँ हमारे मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं है।